नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, यानी अपनी जो राजस्थान के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आज का अपना टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या रहे तथा इस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, उन सभी की चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। 1857 की क्रांति का सर्व प्रमुख कारण क्या माना जाता है? 1857 की क्रांति का सर्व प्रमुख कारण या तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एनफील्ड राइफल्स। यानी 1857 की क्रांति का जो सर्व प्रमुख या तात्कालिक कारण है वह था एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह जो राइफल्स जारी की गई, यानी एनफील्ड राइफल है, इसको लागू करने के बाद में हिंदू और जो मुस्लिम सैनिक थे उनमें यह अफवाह फैल गई चुकी थी कि इस राइफल में जो कारतूस लगा होता है वह चर्बी वाले कारतूस चर्बी का बना होता है और उसमें गाय व सुअर की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में ये अपने धर्म के खिलाफ मानते हुए उन्होंने इसका विरोध किया और इसी विरोध के चलते 1857 की क्रांति का उदय हुआ। अब बात करें कि प्रश्न नंबर दूसरे की, एनफील्ड राइफल्स किसके स्थान पर प्रयुक्त की गई? यानी एनफील्ड जो राइफल्स हैं ये किस राइफल के स्थान पर प्रयुक्त की गई थी, या इससे पहले कौन सी राइफल काम में ली जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राउन बेस के स्थान पर। यानी एनफील्ड राइफल्स से पहले ब्राउन बेस राइफल प्रयोग में ली जाती थी। और एनफील्ड राइफल्स में तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम प्रयोग कीमिया युद्ध में किया गया था और भारत में इसका प्रशिक्षण जनवरी 1857 में शुरू हुआ था। और इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में अफवाह फैली थी कि इस बंदूक में कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी होती है। और इस बंदूक का सर्वप्रथम विरोध की बात करें तो 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर यानी मध्य प्रदेश की जो छावनी थी वहां पर किया गया था। अगला प्रश्न, सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। मित्रों, याद रखिएगा कि भारत में यानी मराठा और पिंडारियों से परेशान होकर के जो भी राजपूत शासक थे, भारत की बात करो चाहे राजस्थान की हो, तो पिंडारियों और मराठों से ये परेशान हो गए थे। इन्होंने अपनी राज्यों को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त करने के लिए इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जारी की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और बात करें अगले प्रश्न की, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद के निजाम ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की थी वो, और सन की बात करें तो 1798 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की? राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा करौली के शासक हरबख्श पाल ने। अगला प्रश्न, हरबख्श पाल ने सहायक संधि कब की थी? हरबख्श पाल ने सहायक संधि कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 9 नवंबर 1817 ईस्वी को। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि करौली के शासक हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को की थी। लेकिन मित्रों, आगे के प्रश्नों की चर्चा करने से पहले हम चर्चा करें कि जो 1857 की क्रांति थी उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो एक तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि हो गई। दूसरा कारण रहा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। यानी लॉर्ड डलहौजी जब 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए थे और उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार हेतु एक नया सिद्धांत
अपनाया जिसे व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति का सिद्धांत कहा जाता है। और उसके भी इसके तहत देखो, राज्य जो व्यपगत सिद्धांत, इसके तहत अगर कोई भी शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मान लिया जाता था। दूसरा, किसी भी शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी भी राज्य का शासन अगर ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो उस पर भी कुप्रबंध का आधार मान करके या आरोप लगा करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और इसके अलावा भी सामाजिक कारण भी रहे, धार्मिक कारण भी रहे। बात करें अगले प्रश्न की, कोटा राज्य के दो टुकड़े कर किस राज्य का निर्माण किया गया? यानी अंग्रेजों ने कोटा राज्य का या कोटा राज्य के दो टुकड़े कर किस नए राज्य का निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर होगा झालावाड़ का। और मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, अंग्रेजों द्वारा झालावाड़ की स्थापना कब की गई? अंग्रेजों द्वारा झालावाड़ की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1838 ईस्वी में। मित्रों, याद रखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाई गई एकमात्र रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़। कब बनाई गई? 1838 ईस्वी में। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना किसने की? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। मित्रों, याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1832 में राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न, आरंभ में राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां रखा गया? आरंभ में राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां पर रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर में। अगला प्रश्न, बाद में राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय अजमेर से कहां स्थानांतरित किया गया? यानी राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय अजमेर में था उसको बाद में अजमेर से कहां स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू में। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्टर लोकेट। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी राजस्थान के प्रथम एजीजी, मित्रों ये एएजी नहीं एजीजी है। तो राजस्थान के प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लोकेट थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा महारानी विक्टोरिया। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज पार्मस्टन। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। मित्रों, अगर राजस्थान के प्रथम एजीजी की बात करें तो मिस्टर लोकेट, और राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे उनकी बात करें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जॉर्ज पार्मस्टन, और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न, क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका सही उत्तर होगा 6 छावनियां। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की,
अब राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी, यानी जो 6 सैनिक छावनियां थी, उनके विषय में संक्षिप्त वर्णन। पहले तो एक तरफ छावनी का नाम, किस जिले में स्थित थी और यहाँ पर कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी और इसका विशेष विवरण। सबसे पहले बात करें नसीराबाद छावनी की, तो नसीराबाद छावनी उस समय अजमेर जिले में स्थित थी और इसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ी तैनात थी। अगर बात करें कि नसीराबाद कहाँ पर पड़ता था, अजमेर जिले में, और यहाँ पर 15वीं व 30वीं नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ी तैनात थी। अगली सैनिक टुकड़ी की या अगली छावनी की बात करें तो देवली। और मित्रों याद रखिए कि देवली जो छावनी थी यह टोंक जिले में स्थित थी और यहाँ पर कोटा कंटिनजेंट की जो सैनिक टुकड़ी थी वह तैनात थी। अगली छावनी खेरवाड़ा छावनी, और खेरवाड़ा छावनी उदयपुर जिले में स्थित थी, यानी ये उदयपुर जिले में स्थित थी और यहाँ पर मेवाड़ भील कोर की जो सैनिक टुकड़ी थी वह तैनात थी। अब बात करें 4 नंबर सैनिक छावनी की, एरिनपुरा छावनी, और एरिनपुरा जो छावनी थी वह पाली जिले में स्थित थी और यहाँ पर जोधपुर लीजियन की जो सैनिक टुकड़ी थी वह तैनात थी। अगला प्रश्न या अगली छावनी, छावनी नंबर 5 ब्यावर छावनी, और यह अजमेर जिले में स्थित थी और यहाँ पर मेरवाड़ा रेजिमेंट की जो सैनिक टुकड़ी थी वह कार्यरत थी। और अंतिम बात करें अंतिम छावनी की, नीमच छावनी, और नीमच छावनी ये मध्य प्रदेश में स्थित थी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल कैवेलरी की जो सैनिक टुकड़ी थी वह विद्यमान थी। अब मित्रों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति में कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने हिस्सा नहीं लिया था, तो जो सही के चिन्ह लगे हुए हैं इन्होंने तो सैनिक, यानी ये जो सैनिक छावनियां थी यहाँ पर विद्रोह ने भाग लिया, और जहां पर जो क्रॉस का चिन्ह है इन सैनिक टुकड़ियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो नसीराबाद सैनिक टुकड़ी ने क्रांति में हिस्सा लिया, देवली जो सैनिक छावनी थी उसने भी 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया, और खेरवाड़ा इसने सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लिया, अर्थात विद्रोह में इसने भाग नहीं लिया था। एरिनपुरा विद्रोह में शामिल थी और ब्यावर इसने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया था, और नीमच जो छावनी थी इसने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो अब बात करें कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी, तो एक तो खेरवाड़ा और दूसरी ब्यावर। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई। भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 10 मई 1857 ईस्वी को। मित्रों याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति से पहले, यानी 1857 की क्रांति की प्रथम घटना की बात करें तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की जो छावनी है जो बंगाल में थी, यहाँ मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और वहां पर नियुक्त लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूस्टन की हत्या कर दी थी। तो सबसे पहली घटना यानी 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, लेकिन इससे भी पहले एक प्रथम घटना घटित हो चुकी थी 29 मार्च 1857 को। अगला प्रश्न, मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान कब पहुंची, यानी भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। स्थान की बात करें तो मेरठ में, और मेरठ में जो विद्रोह हुआ था इसकी सूचना राजस्थान कब पहुंची, तो इसका सही उत्तर होगा 19 मई 1857 को। मित्रों याद रखिए कि मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। तब एजीजी लॉरेंस माउंट आबू में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। उस वक्त अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 2 टुकड़ियां तैनात थी, जो कुछ समय पहले ही मेरठ से आई थी। ऐसी स्थिति में 21 मई को 1857 को एजीजी ने डीसा जो गुजरात में स्थित है यूरोपीय सैनिकों को अजमेर बुलाने का आदेश दिया और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई।
राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 28 मई 1857 को। मित्रों याद रखिएगा कि भारत में 10 मई 1857 को और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई? तो इसका सही उत्तर होगा नसीराबाद छावनी से। अगला प्रश्न, नसीराबाद छावनी में सैनिक टुकड़ियां तैनात थी, यानी नसीराबाद छावनी में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां तैनात थी? तो इसका सही उत्तर होगा 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। और मित्रों बात करें आज के इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, 1857 की क्रांति में किन छावनियों ने हिस्सा नहीं लिया था? 1857 की क्रांति में किन सैनिक छावनियों ने हिस्सा नहीं लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा खेरवाड़ा और ब्यावर। यानी राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियां थी उनमें से खेरवाड़ा और ब्यावर छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान में जो जिन जिन सैनिक टुकड़ियों ने या सैनिक छावनियों ने हिस्सा लिया और उनमें क्या क्या उनकी क्रियान्विति रही, उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा अगली कक्षा में करने वाले हैं। और सबसे पहले चर्चा करेंगे नसीराबाद छावनी को लेकर के, और नसीराबाद छावनी के बाद में दूसरी चर्चा करेंगे हम नीमच छावनी, और उसके बाद करेंगे एरिनपुरा छावनी। अंत में हम चर्चा करने वाले हैं देवली छावनी तथा और महत्वपूर्ण स्थानों पर, जिन जिन स्थानों पर यह क्रांति की गई उन स्थानों की चर्चा। लेकिन तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।